Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 18, punctuation marks and capital letters. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग पंचुएशन मार्क्स के बारे में और हम कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे. So let's start. Chapter number 18, punctuation marks and capital letters. When a language is spoken, some pauses are used to clear its meaning. जब कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो कुछ पॉज लिए जाते हैं उसमें उसका मीनिंग क्लियर रखने के लिए. इन द रिटन लैंग्वेज दीज पॉजेज आर इंडिकेटेड बाय पंक्चुएशन मार्क्स. रिटन लैंग्वेज में ये जो पॉजेज हैं इन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं. विदाउट द पंक्चुएशन मार्क्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज. अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी मैसेज को समझना. तो मेन पंक्चुएशन मार्क्स जो इंग्लिश में यूज होते हैं वो है फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, अपॉस्ट्रोफी. सबसे पहले है फुल स्टॉप. द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट पॉज. इट इज यूज्ड. जो फुल स्टॉप है वो सबसे लंबे पॉज को देने के लिए यूज हम करते हैं. तो इसका यूज कहाँ पर होता है? टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो एंड होता है वहां पर फुल स्टॉप लगता है. जैसे प्रियांशी इज प्लेइंग, ओपन योर बुक. आफ्टर एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स, अगर हम किसी के इनिशियल्स लिख रहे हैं या किसी के एब्रीविएशंस लिख रहे हैं तो उनके बीच में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे MA, MLA, CO, मिस्टर, CL गुप्ता. सेकेंड है कॉमा. द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज. सबसे छोटा पॉज हम कॉमा के थ्रू इंडिकेट करते हैं. कॉमा का यूज हम करते हैं टू सेपरेट टू और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कम टुगेदर. दो या दो से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेपरेट करने के लिए जब वो साथ में आती हैं. He lived wisely, peacefully and honestly. तो यहाँ पर हमने इन्हें सेपरेट किया है कॉमा से. Health, wealth and peace go together. Second, to mark off nouns or phrases in appositions. नाउन और फ्रेजेस को मार्क ऑफ करने के लिए. जैसे एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर के बारे में कुछ लिखा है तो एलेक्जेंडर और उसका जो फ्रेज है उसको अलग करने के लिए. एलेक्जेंडर द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू वीड. टू मार्क ऑफ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस. नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को मार्क करने के लिए. ओ किंग, आई एम दाई हम्बल सर्वेंट. आई टेल यू मैडम, आई हैव रेड इट. टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब. वर्ब का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं. मैरी रिसीव्ड अ वॉच, एनी अ बुक. नितिन इज अ डांसर, राधिका इज सिंगर. टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. डायरेक्ट कोटेशन को सेपरेट करने के लिए बाकी के सेंटेंस से. He said to us, कॉमा लगाया, wait and watch. Try and try again, said the teacher. After an absolute construction, absolute construction के बाद, having done his work, he went to bed. The sun having set, they returned home. To separate each pair of words of the same class or kind. सेपरेट करने के लिए जो पेयर ऑफ वर्ड्स है जो एक ही क्लास एक ही काइंड को बिलोंग करते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, ऑल मस्ट डाई. टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ सेंटेंस. वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए जो एक सेंटेंस के अंदर होते हैं. जैसे हेल्थ इज आफ्टर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Her behavior, to say the least, was extremely rude. Next है colon. It represents a pause still longer than that indicated by the semicolon. इसको भी हम pause देने के लिए यूज करते हैं पर ये pause थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है semicolon से. Before enumeration, enumeration से पहले हम colon का यूज करते हैं. जैसे शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर, तो अब उनके नाम लिखने हैं तो उससे पहले हमने कॉलन लगाया.
Othello, King Lear, Hamlet and Macbeth. To introduce a quotation, quotation introduce करने के लिए Bacon says, क्या कहा बैकन ने? Reading make a full man. फिर आता है सेमीकोलन. The semicolon represents a pause greater than that indicated by the comma. Comma से बड़ा pause देने के लिए हम semicolon का use करते हैं. To separate the clauses of a compound sentence if they contain commas. कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉजेज है उन्हें सेपरेट करने के लिए अगर उनमें कॉमा है तो. As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. To separate a series of loosely connected clauses, जो loosely connected clauses हैं उनकी सीरीज को सेपरेट करने के लिए. Reading Macbeth a full man, speaking a ready man, writing an exact man. फिर आता है क्वेश्चन मार्क. इसको हम क्वेश्चंस एक्सप्रेस करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं. व्हाट इज रॉन्ग विद यू, जहां पर भी क्वेश्चन होगा वहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा. ही सेड हु इज देयर. एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसका यूज हम करते हैं इंटरजेक्शंस के बाद, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद, जैसे अलास, ब्रेवो, आहा. What a luck, how it rains, well done. फिर आता है inverted commas. Inverted commas are used to mark the exact words of a speaker or a quotation. Inverted commas का यूज हम करते हैं स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने के लिए या कोई कोटेशन लिखने के लिए. Shakespeare says, uneasy lies the head that wears the crown. के बाद आता है apostrophe. The apostrophe is used to show possession. Possession show करने के लिए apostrophe यूज करते हैं. The girl's father, the horse legs, the women's shoes, the girl's books, the horse's tails, the children's mother. अब आता है the use of capital letters. Capital letters हम कहाँ यूज करते हैं? A capital letter is used to begin a sentence. किसी भी सेंटेंस को शुरू जो हम करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं. Work hard, we know the way, might is right. To begin each fresh line of poetry. Poetry की जो भी लाइन शुरू होती है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है हर लाइन. Youth is full of pleasure, age is full of care. तो यहाँ पर Y और A दोनों ही कैपिटल हैं. To begin all proper nouns and adjectives formed from them. जितने भी प्रॉपर नाउन्स या जितने भी एडजेक्टिव्स उनसे बनते हैं वो सभी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. दिसंबर, सैटरडे, मुंबई, द जर्मन्स, द इंडियन आर्मी, द इंग्लिश लैंग्वेज, द बनारसी साड़ीज एटसेट्रा. फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट गॉड. जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं जो गॉड को इंडिकेट करते हैं उनके साथ भी कैपिटल लेटर यूज होता है. ओ गॉड, दाउ आर्ट मर्सीफुल. To write the pronoun I and the interjection O. जो interjection O या pronoun I हम लिखते हैं वो भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. You and I will go to take bath in the river. Oh Avi, how are you? For degrees, titles, etc. Degrees, titles भी कैपिटल में लिखे जाते हैं. Master of Arts, BCom, Sir, Madam. For interjections and the beginning of quotations. Interjections में और कोटेशंस के बिगिनिंग में भी कैपिटल लेटर यूज होता है, जैसे ओ, अलास, हेलो, माय गॉड. द प्रोवर्ब सेज. अब जैसे प्रोवर्ब हम एक कोटेशन लिख रहे हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल. नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. OMR शीट में करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे. फर्स्ट, द साइन इज यूज. ये जो साइन है यहाँ पर ये किस लिए यूज होता है? ये कौन सा साइन है? ये है कॉलन, बी. नेक्स्ट, द साइन ऑफ कॉमा इज. यहाँ पर कॉमा का साइन कहाँ है? डी. सेकंड का हो गया डी. नेक्स्ट, द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज. क्वेश्चन मार्क कहां पर है? सी. नेक्स्ट, द साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज. इन्वर्टेड कॉमास का साइन भी ऑप्शन सी पर है, तो अगेन सी.
नाउ बी क्वेश्चन, punctuate the following sentences and rewrite them. Use capital letters where necessary. आपको punctuate करके sentences को दोबारा से लिखना है, जहां पर भी capital letter का यूज होना है वहां पर capital लिखेंगे. You went to Nehru Planetarium. तो यहाँ पर first letter capital U, went to. अब ये नेहरू प्लानिटेरियम एक नाम है तो इसका N कैपिटल, नेहरू प्लानिटेरियम, और एंड में फुल स्टॉप. सेकेंड है द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां. तो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल. अब रेड फोर्ट एक नाम है मॉन्यूमेंट का, तो ये भी कैपिटल. द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप. थर्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैपिटल में, पी कैपिटल, मिनिस्टर का एम कैपिटल, ऑफ इंडिया का आई कैपिटल, इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, और लास्ट में फुल स्टॉप. फोर्थ है विच थ्योरी ऑफ आइंस्टीन गेव बर्थ टू एटम बॉम्ब. अब यहाँ पर विच का डब्ल्यू कैपिटल, विच थ्योरी ऑफ आइंस्टीन gave birth to atom bomb. तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है. इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद पंचुएट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको पंचुएशन अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.